शिव शक्ति पॉडकास्ट में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आप सबके सामने संस्कृति सिंह और आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है। सो वेलकम मिस्टर आचार्य मनीष जी। ही इज अ मेंटर, लाइफ कोच ऑल्सो एंड ही इज डील विथ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो एंड ही ऑल्सो रिटन 2 books, like one is Hidden Secret and another one is जीवन के अनसुलझे। सो आज हम उनसे काफ़ी चीज़ें बातें करेंगे, तो बने रहिए। थैंक यू। मैं सबसे पहले ये, जैसे कि आजकल के ट्रेंड में लोग, जैसे आपने बताया था कि वशीकरण एंड भूत, ये सब चीज़ें से लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, स्पेशली यंगस्टर। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो भूत प्रेत और ये सब, क्या इसमें एक सच में सच है या फिर क्या है, या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो होते हैं ये मतलब क्या, मतलब सच में ऐसा होता है या इनका भी कोई अस्तित्व है या फिर नहीं? जी, बेसिकली मैं लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। वैसे अवस्थाएं भी 3 होती है हमारी। एक जागृत अवस्था है हमारी, जैसे भी हम लोग जग रहे हैं, फिर हम सो जाते हैं, और एक स्वप्न की अवस्था है जी। तो 3 अवस्थाओं में हम पूरे टाइम को खुद को डिवाइड कर सकते हैं। वैसे सारे ह्यूमन बींग्स को भी स्पिरिचुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो क्योंकि हम ट्रुथ को ला रहे हैं सामने, तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो लोग हैं जो पूरे सोए हुए हैं जी, मतलब उन्हें पता नहीं है सत्य का, जो एक्चुअल रियलिटी है उसका पता नहीं उन्हें जी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में अध जगे हैं। जैसे कभी आपके साथ हुआ हो कि आप सुबह हल्का फुल्का जगने की, एक बार अलार्म लगा तो आपने उसे ऑफ करके सो गई, लेकिन हल्की हल्की आवाजें बाहर से आ रही। और एक लोग हैं जो सच में जग रहे हैं। तो इस कैटेगरी में जो लोग बीच में होते हैं कि अलार्म उन्होंने बंद कर दिया, तो वो वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती। एक बिल्कुल जागे हुए हैं, उस फेज में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती, वहां भूत प्रेत भी अस्तित्व रखते, कोई भी ऐसी चीजें अस्तित्व नहीं रखती। तो बेसिकली वो चीजें वहीं पे अस्तित्व रखती हैं जब बीच में कोई अध जगा व्यक्ति हो, दोनों के बीच की अवस्था। तो उस अवस्था में ही आपका पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, भूत प्रेत भी अस्तित्व रख सकते हैं। तो या तो सोए हुए लोगों के साथ भूत प्रेत अस्तित्व रखेंगे, या फिर अजगे लोगों के साथ। अजगे लोग ही इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। कुंडली के टर्म में मैं बात करूं तो डिफरेंट चक्रास होते हैं। तो हमारा जब मूलाधार चक्र से कुंडली जागृत होती है, तो जब चतुर्थ शरीर पर पहुंचती है, चतुर्थ चक्र पर पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड मेंटल साइकिल या अनाहत चक्र। यहाँ पर भूत प्रेत, इस प्रकार की ब्लैक मैजिक, इस टाइप की सारी चीजों की घटनाएं यहाँ पर हो सकती। तो ये संभावनाएं हैं, परंतु जागे हुए लोगों के लिए नहीं है। सोए हुए और अर्ध सुप्त लोगों के लिए, जो अर्ध जागृत अवस्था में, उन लोगों के लिए हो सकती। तो संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जी। एक वर्ड आता है एग्जॉर्सिज्म, क्या होता है, लाइक इसे किया कैसे जाता है? वो सेम फील्ड का ही बात है। जैसे सपोज हम ये करते हैं कि जैसा आपने देखा होगा बहुत ज्यादा पहले, जैसे अगर मैं आपको कहूँ, जैसे हमने बहुत हॉन्टेड मूवीज देखा है। जैसे आप अगर बात कर ले मूवीज 90-20 की, जिसमें वो जो एक्टिविटीज वो शो करते हैं कि आप इसके थ्रू आप जो एक बैड फेस होता है उस लड़की में, तो उस चीज को कैसे वो बाहर निकाल रहे। तो क्या ये सच में ऐसा संभव है या फिर ऐसी चीजें होती हैं और ऐसा किया जाता है? जी, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि हम इस चीज को समझें कि सब कुछ करने वाला, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रकृति ही है जो सब कुछ करा रही। प्रकृति इज बेसिकली नेचर। नेचर हमारा नेचर भी, वो भी नेचर हमारा। मैं उसको वहां से लिंक करूंगा नेचर को। नेचर कैसा होता है? जैसे हमारी ग्रूमिंग होती है, जैसे जैसे हमें बताया गया कि हाँ ये हो वो हो, और फिर बाहर से इनपुट्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो हम वैसे ही हमारा बिहेवियर फ्रेम होता गया। तो बेसिकली नेचर इज आवर बिहेवियर। तो जो फीड करता गया, मेरे माइंड में भरता गया सालों की, जैसे जैसे हमारे एज बढ़ती जा रही, वैसे वैसे हम लोग वो इंटेक सारे जाते जा रहे हैं। तो एक तो बेसिक हमारा कैरेक्टर हो गया जी, राइट, और उसमें बाकी जो हमने फीड किया उन सबसे बना हमारा बिहेवियर जी। तो वो जो हमारा नेचर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सारा का सारा जो गेम है मैक्सिमम, वो माइंड का है। माइंड ही हमारा जो नेचर को कंट्रोल कर रहा है, वही सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है जी। तो ओवरऑल इट्स समव्हाट ओपनली अगर मैं इसको कहूँ तो इट इज अ माइंड गेम। तो जैसा आपने 1920 को कहा, या और मूवीज देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट मूवीज में जैसे एक्सॉर्सिस्ट है उसमें जी, कि एक लड़की पजेस्ट हो जाती है हिटलर की सोल से और कई लोगों की सोल से, वहां के पोप के और कई लोगों की सोल से, और वैसे ही बोलने लगती है। सेम उसी जो हिटलर जैसे बोलता था वो उस लेवल पे बोलने लगती है, उस तरीके से कमांड्स देने लगती है। जो उस डिफरेंट आत्मा है उसके भीतर आती रहती है। And I think it's also based on true story. It's based on real events. एक लड़की थी सच में, उसके साथ जैसा हुआ, फिर फाइनली आई थिंक उसकी डेथ भी हो गई, तो क्योंकि उसका प्रॉपर वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाया जी। तो बेसिक थिंग इज दिस कि वी कॉल इट पजेस्ट, कि उस सोल ने, उस पुरानी सोल ने उसको पजेस्ट कर लिया। इट इज क्वाइट पॉसिबल।
अगर इसको देखें हम तो इट डिपेंड्स कि हमारा जो मेंटल लेवल है वो क्या है। अगर किसी का जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं, किसी चीज़ से आप अटैच, मैं इसमें फिर से स्टोरीज दूंगा भूल भुलैया की, उसमें जो आपका अवनी का कैरेक्टर है जी, सेम वो उस महल में गई और उस राजा के बारे में उसने पढ़ा कि हाँ एक ऐसा राजा था जिसने ऐसा कुछ किया था। उसने बस भूल भुलैया फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उसको उसने पजेस्ट कर लिया। बस दो तरीके से हो सकता है, एक सच में कोई सोल आ रही है जो पजेस्ट कर रही, एक आपका माइंड ने खुद से ऐसा मान लिया, उसने मान लिया कि हाँ मैं वो मंजुलिका हूँ, उसने खुद मान लिया कि मैं मंजुलिका हूँ और वो मान करके ऐसा करने लगी, तो वो हेलुसिनेट कर रही है खुद को। तो 99.99% केसेस 99.999% केसेस दिस इज हेलुसिनेशन, मतलब यू आर पजेस्ड बाय योरसेल्फ। तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा है कि हम खुद से पजेस्ट होते हैं। हमने पढ़ा, इमोशनली बहुत वीक थे, तो हमने जिस कैरेक्टर को पढ़ा हम उसी कैरेक्टर को मान गए जी, जिस कैरेक्टर को पढ़ा उसी कैरेक्टर को मान गए। एक छोटी सी मूवी या एक सीरियल का एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक लड़का था, वो हमेशा फेल होता था एग्जाम में, कभी पास नहीं होता था। तो एक लास्ट उसका रिजल्ट निकला तीसरी चौथी बार, तो वो रिजल्ट देखने गया। उसके पहले सोचा रिजल्ट क्या देखना, पहले जो पैसे घर में मिले हैं मूवी देख लेता हूँ कि शाम को तो आज तो सुसाइड करनी पड़ेगी, मर ही जाऊंगा, कोई फायदा तो नहीं। तो उसने नोट लिखा, उसको पता था वो फेल हो जाएगा। उसने लिखा कि अब मैं 4-5 बार फेल हो चुका हूँ, मैं अब मरने जा रहा हूँ। वो लिख करके जेब में रखा, फिर सोचा उसने मूवी देख लेते। तो जो पैसे बचे थे वापस आने के, उससे जाकर उसने मूवी देख ली। मूवी देख करके मूवी देखा, उसमें एक राजा था, वो घोड़े से जाता था। उसने वो देख करके आया और उसके बाद उसने आके रिजल्ट देखा, वो फर्स्ट था, फर्स्ट क्लास पास हुआ था। वो उसको बिलीव नहीं कर पाया उस चीज़ को, बट वो उस कैरेक्टर में इतना गुस्सा था जो उसने इसके बाद उसके दिमाग को पॉजेस कर लिया उसी राजा कैरेक्टर ने। वो उसी घोड़े के स्टाइल में चलता चला गया और नदी के अंदर चला गया और सच में उसकी डेथ हो गई। लोगों ने पढ़ा तो लोगों को लगा कि इसने क्या रिजल्ट नहीं देखा क्या, बट उसने रिजल्ट देखा था, फिर भी वो पजेस्ट हो गया उस कैरेक्टर से। तो मोस्टली जिन लोगों का इमोशनली जो लोग वीक हैं वो जल्दी पजेस्ट हो जाते हैं। तो पजेस्ट इस सेंस में होते हैं, तो इट नीड्स अ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट अलग अलग टाइप में होता है, जैसे अक्षय कुमार ने उसमें किया, ठीक है, साइकोलॉजिकली उसको ट्रीट किया अवनी को एक डिफरेंट वे में जा करके। तो इट वाज अ काइंड ऑफ एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म इज बेसिकली कि आपका जो दमित भावनाएं हैं जो एक कैप्चर कर लिया किसी ने आपके माइंड को, उसको कैसे हटाया जाए, उस लेयर को हटाया जाए, आपकी ओरिजिनल लेयर को वापस लाया जाए। 0.001% पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आपको कोई सोल भी पजेस कर सकती है। दिस इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि इस वर्ड में किसी चीज को मना नहीं किया सकता। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, अदरवाइज 99.999% केसेस दिस इज योर माइंड विच इज प्लेइंग। तो माइंड की उस लेयर को हटाने का काम है एक्सोर्सिज्म। वी कैन डू दिस। किसी को प्रॉब्लम है तो हम उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो दिस इज अ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। ओके, अगर हम बात करें जैसे कि काला जादू, वशीकरण, ये सब जो सारी चीजें, तो क्या इस चीज से इसमें कोई ऐसा इफेक्ट है या फिर सिमिलर है, या फिर आपको लगता नहीं कि दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस थिंग्स? नहीं, दे आर ऑलमोस्ट द सेम लाइन, सेम फेज की चीजें। मैजिक को लेकर के मैं बेसिकली दीज आर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। जो नॉर्मल चीजें हो रही हैं, हम देख रहे हैं कुछ चीजें, ये ऐसा हो रहा है, ये पेड़ है, ये इन चीजों को हम लोग देख रहे हैं, जो इससे बियॉन्ड है, जो हम नहीं देख पा रहे हैं जी, जो हमारी सेंस ऑर्गन से बाहर की चीजें, वी कॉल इट पैरानॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है जी, तो वी कॉल इट पैरानॉर्मल जी। तो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट कि व्हाट इज दिस पैरानॉर्मल थिंग इज। तो मैजिक की बात करूं तो मैजिक में 3 तरीके के मैजिक हो सकते हैं। बेसिकली एक तो ट्रिक्स होती हैं, जो आपने देखा होगा जादूगर करते रहते हैं, वो ऐसे हाथ में यहाँ कुछ डाला हुआ उन्होंने, कबूतर निकाल दिया, यहाँ से कुछ और निकाल दिया। बहुत सारे बाबा भी करते रहते हैं कि यहाँ पर आपने रखा, आपने देखा, मैं नाम नहीं लूंगा बाबा इसका, लेकिन वो चेन दे दी उन्होंने। बट अब कैमरास में बहुत तेजी से पकड़ा जा रहा है कि आप कब वहां से भभूति निकाल लेते, कब चेन निकाल लेते। कैमरास बहुत वैसे हो गए, अब यही कहता है एआई की, देखो पकड़ लिया, ऐसे आपने निकाला था, यहाँ से कोई आया, उनका शिष्य वो दे गया, उसको अंदर रखा और तुरंत निकाला, चेन निकाल के दे दी, सोने की चेन दे दी, भभूत दे दी, कुछ भी दे दिया, लाइक दैट। तो दीज आर ट्रिक्स। तो दिस इज द बेसिक थिंग। जो जादू होते हैं मैक्सिमम ये जादूगर दिखाते हैं, बट वो क्लेम नहीं करते कि हम लोग ऐसा करते हैं। सेकेंड थिंग इज मेंटलिज्म, जो बहुत ज्यादा आपने सुनी होगी। मेंटलिज्म की भी दीज आर ऑल्सो ट्रिक्स, बट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रिक्स। वो बेसिकली ऐसी होती हैं जैसे कि वो खाना खाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पून, फोर्क, स्पून, नो, रोटी या सब्जी। कैसे आपको पता चला कि हम खाना खाने के लिए स्पून यूज करते हैं? ऐसा आपने क्यों कहा कि हम खाना खाने के लिए स्पून यूज करते हैं? मैंने डाला आपके माइंड में, बिल्कुल राइट। मैंने डाला आपके माइंड में कि स्पून, मैंने कहा स्पून या फोर्क, इट वाज नॉट स्पून। खाना खाने के लिए तो खाना यूज करेंगे ना, बट मैंने आपके माइंड में डाला, दिस इज मेंटलिज्म। कि उसमें क्या होता है कि आपको, जैसे आपने देखा होगा सोनी शाह के शोज,
कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पता कर ले रहे हैं, मोबाइल नंबर पता कर रहे हैं, OTPs पता कर ले रहे हैं। कैसे वो ऐसे ट्रीट करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, वो ये नंबर पूछेंगे, वो नंबर पूछेंगे, और बहुत ईजिली ऐसा किया जा सकता है। देखिए मैंने आपके में, तो वो आपको आएगा, वो लिख के देगा, वही आप बोलेंगे, क्योंकि वो बुलवाया जा सकता है, क्योंकि ये फीडिंग है, सिर्फ छोटी सी टेक्निक है। देखिए इट इज अ सिंपल टेक्निक, इसमें कुछ मैंने तीर नहीं मार दिया, मैंने सिर्फ आपको दिखाया, एक इशारा किया जिससे आपको लगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट स्पून, बट इट वाज नॉट अ स्पून, आई वाज टॉकिंग अबाउट खाना। आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल से लेके इस चीज़ों को वो करा। जैसे अगर हम बात करें इस चीज़ को लेकर के, एक मूवी आई थी पिछले ईयर जिसका नाम था शैतान, जिसमें जो माधवन होते हैं, अजय देवगन की बेटी को अपने ऊपर वो कंट्रोल करते थे, और वो लड़की वही एक्टिविटीज करती है जो वो उससे कराना चाहता है। जैसे आपने अभी चीजें कहा, मेंटल वाली चीजें, तो आप इस चीज को और इस मूवी से रिलेट करके जो आप एग्जाम्पल, जो चीजें एक्सप्लेन करें, इसको आप कैसे टैकल करेंगे? लाइक ये ऑलमोस्ट सेम जैसे मैंने आपके माइंड में डाला, वैसे वो उसके माइंड में डाल रहा है, बट उसमें कंसंट्रेट लेवल और ज्यादा है, आइज के थ्रू उसकी, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट हो उसको बहुत वीक होना चाहिए। अगर वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है तो आप उसको पोजेस नहीं कर सकते, मतलब उसको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ मेंटलिज्म एंड हिप्नोटिज्म, क्योंकि उसमें भी वो वशीकरण एंड ब्लैक मैजिक वाली चीजें थी। द थर्ड थिंग इज, वही मैं तीसरा पार्ट बता, दिस वाज अ मेंटलिज्म से थोड़ा ऊपर जाकर के ब्लैक मैजिक आता है, जहां पर थॉट वेव एग्जैक्ट, ये तो सिर्फ एक ट्रिक थी जिससे मैंने आपके माइंड में डाला स्पून, उसमें एक्चुअल आइज के थ्रू और थॉट वेव्स के थ्रू, बिना आपके जाने, बिना कोई ऐसे किए आपको कंट्रोल किया जा सकता है। तो दैट इज ब्लैक मैजिक। अगर उसको मैं पॉजिटिवली कंट्रोल कर रहा हूँ, से आपकी कोई तबीयत खराब है, किसी की भी, से मेरी तबीयत खराब है, आप मुझ पर मैजिक कर, ठीक है, राइट, मुझे फीवर है, आप कह रही हैं कि इसका फीवर ठीक हो रहा है, इनका फीवर ठीक हो रहा है, आपने मुझे छुआ, आपने कहा इनका फीवर ठीक हो रहा है, ये मेरे ऊपर आ जाए, ये किसी और के ऊपर, अपने ऊपर भी लिया जा सकता है। तो आपके अपने थॉट वेव्स हैं, आपकी इतनी प्रोसेसिंग है जिससे कि फिर फीवर मेरा ठीक होने लगेगा, कोई बीमारी वो ठीक होने लगेगी, राइट, ये पॉसिबल है। तो ऐसा किया जा सकता है जिसकी थॉट वेव्स बहुत स्ट्रांग हो, जो मेडिटेटिव स्टेट में हो, उस स्टेट में हो, या अनाहत चक्र के स्टेट में, तो इट कैन बी डन। इसमें मोस्टली क्या होता है, 99% केसेस में वो आपके ऊपर आएगा, वो चीजें बिल्कुल एलिमिनेट नहीं होगी। आपको बीमारी अगर आप ठीक कर रही हैं, जैसे ये प्रोसेस होते हैं, जैसे रेकी हो गया, हीलिंग हो गई, इस टाइप की चीजें होती हैं। तो इसमें बेसिकली हम उसकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इस पॉसिबल, इसमें आपकी बहुत स्ट्रांग मेंटल एक्टिविटीज होनी चाहिए, मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, देन वी कैन डू दिस। तो ऐसे हम लोग करते हैं। अगर इसको मैं निगेटिवली करूं, किसी को बीमार करने के केस में करूं, देन वी कॉल इट ब्लैक मैजिक। अगर मैं कहूं कि हाँ, कोई किसी के पास आया, फोटो दिखाई कि हाँ इसको बीमार कर दो, या मारण कर दो, वशीकरण कर दो, जैसे उस केस में वो निगेटिवली उसको कर रहा था, उसके भले के लिए नहीं कर रहा था लड़की के, वो उसका निगेटिवली यूज कर रहा था, तो वो वशीकरण जो था वो निगेटिव था, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मैजिक। अगर इसको पॉजिटिवली यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेकी, हीलिंग, इस टाइप की चीजें होती हैं उसमें। और निगेटिवली आप यूज कर रहे हैं तो हम इसको ब्लैक मैजिक कहते हैं। जी, दैट इज पॉसिबल। जैसे कर्ण पिशाचिनी, अप्सरा, गंधर्व, ब्रह्म, राक्षस की जो सिद्धियां होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे अगर हम बात करें माँ कामाख्या, वहाँ भी बहुत सारी सिद्धियां और तांत्रिक चीजें होती हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा आप एलोब्रेट करके, मतलब अगर आप कुछ बताना चाहें इस पे तो। देखिए इसमें वही सेम मैजिक के ही दो पार्ट है जी। मैजिक बेसिकली दिस इज मैनिफेस्टेशन और मैजिक, समथिंग पैरानॉर्मल, मतलब चीजों को हमें कराना है, कुछ एक्टिविटीज है, कुछ हमारे काम है जिनको कराना है। पॉजिटिव काम भी हो सकते हैं, नेगेटिव काम भी हो सकते हैं। इसमें फिर से एक्सप्लेन कर दूं मैं कि जैसे ही हम मनुष्य के स्तर से, जैसे हमारे चक्रास हैं, तो मूलाधार चक्र है, फिर हमारा स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, और फिर हमारा चतुर्थ चक्र, अनाहत चक्र आता है। तो इन 3 चक्र तक मनुष्य रहता है। मनुष्य के ऊपर जैसे ही ऊपर हम पहुंचे, चतुर्थ चक्र पर पहुंचते हैं, तो 2 संभावनाएं हमारे पास होती हैं। अनाहत चक्र पर, मेंटल साइकिल पर, यहाँ पर शक्तियां मिलती हैं, सुपरनेचुरल पावर्स मिल जाती है हमारे पास। तो इस चक्र के जागृत होते ही बहुत सारी विजन्स आने लगते हैं, भविष्य की घटनाएं दिख रही हैं, किसी का आप वशीकरण कर सकते हैं, हिप्नोटाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती है। हिप्नोटिज्म है, हिप्नोटिज्म पॉसिबल। लेट मी टेल अबाउट हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म बेसिकली अ मेडिकल साइंस। हिप्नोटिज्म पर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं और रिसर्च की जा रही है। उसमें क्या किया जा रहा है, से आपको भी एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। एनेस्थीसिया 2 टाइप के हो सकते हैं। जनरल हो गया, जो पूरी बॉडी में चला गया, वेरी डेंजरस, जो आपके स्पाइनल कार्ड के थ्रू दिया गया, पूरी बॉडी उसमें बेहोश हो जाती है। दूसरा आपको लोकल दे दिया गया, से दांत का ट्रीटमेंट, यहाँ इम्प्लांटेशन करना है कुछ भी, तो यहाँ पर लोकल दे दिया गया, इतना पार्ट बंद होगा सिर्फ। इसको आपको हिप्नोटाइज किया जा सकता है, मतलब आपको सजेशंस दिए गए, उतने पार्ट को बेहोश कर दिया गया, इसके बाद सर्जरी की जा रही है। दिस इज बीइंग डन कि अगर हिप्नोटाइज करके सर्जरी में क्या हम कर सकते हैं, तो इसको साइंस के जैसा भी ट्रीट किया जा रहा है कि इस पार्ट को से यहाँ पर हमें एक पैर में कुछ करना है प्रॉब्लम, तो पैर को सुला दिया, पूरा सुला दिया हिप्नोटाइज करके, और उस पर सर्जरी की जाए एनेस्थीसिया के रिक्वायरमेंट के बिना। ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं हिप्नोटाइज करके, उसके किसी पार्ट को ठीक किया जा रहा है, क्योंकि माइंड ही ठीक करता है मैक्सिमम, कैंसर्स को भी ठीक किया जा सकता है। तो हिप्नोटिज्म हैज हिप्नोटिज्म एंड ऑल दीज मैजिक्स हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स आल्सो, साइंस में भी यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, इस स्तर से हम जैसे ही इस चक्र पे पहुंचते हैं, 2 संभावनाएं बनती हैं, राक्षस बनने की भी
इन्हीं शक्तियों को अगर हम नेगेटिवली यूज करते हैं, जैसे माधवन यूज कर रहा था तो राक्षसी प्रवृत्ति के साथ नेगेटिव यूज कर रहा था, तो वहां पर राक्षस आते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाताल लोक से। इन्हीं पे अगर हम पॉजिटिवली यूज करते हैं, रेकी करते हैं, इस टाइप की चीजें करते हैं, तो वो हीलिंग हो जाती है, तो वो देवता हो जाते हैं, उसमें देवता लोग रहते हैं। बट भगवान विष्णु, जैसे मैंने पहली बार में कहा था, हमने फिर 3 देवता बनाए, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और ये लोग बिल्कुल अलग रहते हैं। ये देवलोक में नहीं रहते। देवलोक में ये कि राजा भगवान विष्णु नहीं है, इंद्र है, तो देवता लोक है, राक्षस लोक है और मनुष्य लोक है, लेकिन वो लोग बिल्कुल अलग है। वो स्पिरिचुअलिटी है, बाकी सारा रिलीजन। तो 2 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। मैंने आपको कहा पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, नेगेटिव यूज कर सकते हैं। तो जो ब्लैक मैजिक का या मैजिक के नेगेटिव यूज है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के, उसमें आप क्या आते हैं, कर्णपिशाचिनी, बेताल, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, ये सारी शक्तियां इधर आती हैं। अगर इसको पॉजिटिवली यूज करें तो सबसे पॉजिटिव में आती हैं भगवान की सिद्धियां, कुछ देवताओं की सिद्धियां, जिनमें हनुमान जी की सिद्धियां आती हैं। ठीक है, आप हनुमान मंदिर जाएं, वहाँ फास्टिंग करना स्टार्ट करें, मंत्रों को जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, उससे भी आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बहुत सारे काम हनुमान जी सबसे तेजी से काम करते हैं। सिमिलरली आपने बोला जो कामाख्या के लिए, माँ कामाख्या के यहाँ भी जाकर के वहां पर भी जादू होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होते हैं मैक्सिमम। उसको अगर नेगेटिवली करेंगे तो तुरंत वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वहां पे 10 महाविद्याएं आती हैं, जिनमें से एक जो है माँ कामाख्या की भी है। तो माँ कामाख्या से जो शक्तियां मिलती हैं वो पॉजिटिव शक्तियां हैं। अगर आप कर्णपिशाचिनी, लोक को अट्रैक्ट करेंगे, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, इन सब शक्तियों को बुलाएंगे, तो वो नेगेटिव है। बस दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो जो जैसे कि 10 महाविद्या की जो सिद्धियां होती है, ये मतलब होती कैसे, और अगर लोगों को इसको प्राप्त करना हो या फिर तो इसको मतलब कैसे, क्या इसके वो होते हैं, रूल्स होते हैं, या फिर इसको कैसे प्राप्त करते हैं? ऑलमोस्ट सेम है। जैसी आपकी कर्णपिशाचिनी की सिद्धियां है बहुत ही वियर्ड टाइप की, उतनी ही वियर्ड इनकी भी है। 5 मकार होते हैं, उनके थ्रू मतलब वामाचार पद्धतियां भी होती है और दक्षाचार भी होती है। बेसिकली मैं उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टोरी एक बार फिर से बताना चाहता हूँ आपको। जो आपका पहला एक प्रश्न था प्रकृति और इन सब को लेकर के, वहीं से स्टार्ट होता है कि एक कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि माँ जब जाना चाहती थी वहां पर आपके उनके जब दक्ष प्रजापति ने हवन किया तो वहां पर माँ जाना चाहती थी, जो शिव जी ने रोका कि आप मत जाओ, वहां पर बुलाया नहीं गया आपको। तो वो नाराज हो जाती है कि नहीं मुझे जाना है, मेरा मायका, मुझे जाना है, नहीं बुलाया गया, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी। तो उस पर लड़ाई होती है, वो नाराज हो जाती है काफी। वो नाराज होकर के फिर इतना क्रोधित हो जाती है कि शिव जी का पीछा करती है। तो शिव जी 10 दिशाओं में भागते हैं, तो माँ भी 10 दिशाओं में उनका पीछा करती है। तो इस तरीके से 10 दिशाओं में माँ आती है, तो 10 महाविद्या का वहां पे जन्म होता है। इनमें से एक दिशा में आकर के माँ शिव जी को खा जाती, उनका वध कर देती। उन माँ का नाम था धूमावती। तो वहां पर वो विधवा हो जाती है इसके बाद उनको खाकर। तो वो एक सिद्धि आती है धूमावती माँ की सिद्धि। तो वो धूमावती माँ वो सफेद साड़ी में पहनती हैं और इस तरीके के वस्त्रों को यूज करती हैं, क्योंकि विडो स्वरूप को दिखाती हैं। तो वहां से 10 महाविद्याएं बनी, जिनमें से जो सबसे फेमस, जो अभी यूथ के लिए और सारी तरफ वायरल है, उनमें सबसे फेमस में मैं आपको बता दूं तो बंगलामुखी है, कि उससे सारे कोर्ट केसेस सॉल्व किए जा सकते हैं, वाक सिद्धि मिल जाती है, इस टाइप की सिद्धि हो जाती है। तारा माँ की सिद्धि है, काली माँ की सिद्धि है, जो रामकृष्ण परमहंस जी को भी थी। काली माँ की सिद्धि थोड़ा वियर्ड है, तारा की भी वियर्ड है, बंगलामुखी भी इसी प्रकार की। उनमें 14 दिन 15 दिन के स्टेप्स होते हैं, जिनमें आपको एकांत में कहीं पर रहना होता है, और कुछ मंत्र हैं जिनको मंत्रों को आपको लगातार रात्रि में जप करना होता है। उसके बाद विदिन 14 डेज 15 डेज उन सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। बट ये सारी सिद्धियां, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये सारी सिद्धियां नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इन सिद्धियों से अलग हट करके आपको वो दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहिए। भाई दोनों सिद्धियां आती हैं और चली जाती हैं। अगर आपको सिद्धियां मिल भी जाती हैं किसी प्रोसेस से, पहली चीज यूट्यूब पर बताया चीज़ों से इनका यूज़ ना करे कोई भी। बट अगर ये मिलती भी हैं, क्योंकि मिल भी जाती हैं कई बार, तो इन सिद्धियों का कभी भी निगेटिवली यूज़ ना करें, मतलब किसी का नुकसान करने। जैसे जिन्हें मारण, मोहन, स्तंभन, वो सारी चीज़ें होती, वशीकरण होती, उनका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप इनका यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अटैक करेंगे। जस्ट लाइक कर्णपिशाचिनी, जिन्होंने भी कर्णपिशाचिनी किया फाइनली उनकी डेथ होती है, क्योंकि वो फिर इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। एक बार वो आ गई तो फिर वो डेथ तक ले जाती है। तो ये सारी सिद्धियां बहुत ही वियर्ड है, बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हो रहा है, लोग इसमें बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट है। बेसिकली वी नीड शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स के टर्म में ना चलें। सक्सेस का, जैसे मैंने आपको बताया था, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आप चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, आपको किसी को अट्रैक्ट करना है, आप सही रास्ते के थ्रू चलें, इन सिद्धियों के थ्रू बिल्कुल ना चलें, और भगवान की सिद्धि के चलें, क्योंकि भगवान इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। मैंने बताया, चाहे वो इस प्रकार की 10 महाविद्या की सिद्धि हो या उस प्रकार की सिद्धियाँ हो, उनसे परे है। वो यहाँ पर आपके 5वें चक्र पर, विशुद्ध चक्र पर भगवान उपलब्ध है, जो भगवान विष्णु है। तो उनकी सिद्धियों की प्राप्त करें। जी। आजकल के लोग बहुत ज़्यादा ही इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे थे। अगर हम बात करें सोशल मीडिया को लेकर के, कि लोग बहुत
छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होके ब्लैक मैजिक या फिर वशीकरण और बिना जाने अगर उनके पास नॉलेज भी नहीं है तो चीज़ों को वो अडेप्ट कर लेते हैं। और आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को, जैसे भी आपने एक्सप्लेन करा कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, और ऑडियंस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। थैंक यू सो मच सर फॉर द टाइम।